હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો વિડીયો ઝાંખો દેખાતો હોય તો સેટિંગમાં જઈને ક્વોલિટીમાં જઈને હાયર પિક્ચર ક્વોલિટી અથવા 720 પિક્સલ ઉપર ક્લિક કરી નાખવાનું, એટલે તમારો વિડીયો એકદમ ક્લીન દેખાશે. હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, વેલકમ ટુ યુટ્યુબ ચેનલ ડી સોલ્યુશન. આજે આપણે વાત કરવાની છે ધોરણ 8માં હિન્દીમાં સત્ર 2ની આઈડિયલ સ્વાધ્યાય પોથીમાં પાઠ નંબર છે, કવિતા છે ત્રીજી, મત બાટો ઇન્સાન કો. કવિતા છે જેના લેખક છે વિનય મહાજન. એ આજે આપણે સોલ્વ કરવાની છે. વિડીયો ગમે તો લાઈક કરજો, શેર કરજો, કોમેન્ટ કરજો, અને કોઈ જરૂરવાળા વિદ્યાર્થી હોય તો એને પણ આપણો વિડીયો વોટ્સઅપ દ્વારા પણ તમે શેર કરજો, જેથી બીજા વિદ્યાર્થી સુધી પણ આપણો વિડીયો પહોંચી શકે અને ગામડાના છેવાડા સુધી આપણે વિડીયો પહોંચી શકે. ચાલો, તો સૌથી પહેલાં આવે છે વિકલ્પો. એમાં પહેલો વિકલ્પ છે કે મત બાટો ઇન્સાન કો કાવ્ય કે કવિ કોણ હે, તો જવાબ આવશે બી, વિનય મહાજન. પછી બીજું છે કવિ કિસसे ન बांटने की बात कहते हैं, तो जवाब આવશે સી, ઇન્સાન. પછી ત્રીજું છે કિસકી મુસ્કાન को कोई रोंद नहीं पाएगा, તો જવાબ આવશે ડી, मौसम की. પછી ચોથું છે ईसाइयों का पूजा स्थल, તો જવાબ આવશે સી, गिरजाघर. પછી પાંચમું મંદિર મસ્જિદ गिरजाघर बनाना अर्थात, તો જવાબ આવશે સી, ભગવાન કો બાંટના. પછી છઠ્ઠું છે ધરતી કે ઉપર કિસકા વિતાન હે, તો જવાબ આવશે બી, ગગન કા, એટલે કે આકાશ કા. પછી સાતમું કોણ મજબૂર હે, તો જવાબ આવશે એ, દીપક. પછી આગળ બીજું છે રિક્ત સ્થાનો की पूर्ति कीजिए, એટલે કે ખાલી જગ્યા. એમાં પહેલી છે અભી તો રાહ તો શુरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है, તો જવાબ આવશે મંजिल. પછી બીજું છે दुनिया में समानता की भावना फैलाने की शुरुआत हुई है, તો જવાબ આવશે समानता. પછી ત્રીજું છે મિલા ન सूरज का संदेश हर घाटी मैदान को, તો જવાબ આવશે सूरज. પછી ચોથું અભી પ્યાર કા જલ દેના હે હર પ્યાસી ચટ્ટાન કો, તો જવાબ આવશે પ્યાર. પછી આગળ આવે છે ત્રીજા નંબરનો નિમ્નલિખિત પ્રશ્નો કે એક દો વાક્ય में उत्तर लिखिए. એમાં પહેલું છે ભગવાન को किसने बांट लिया है, તો જવાબ આવશે भगवान को मनुष्य ने बांट लिया है. પછી બીજું છે लोगों ने भगवान को किस प्रकार बांट लिया है, तो कि कुछ लोगों ने मंदिर, कुछ लोगों ने मस्जिद, तो कुछ लोगों ने गिरजाघर बनाकर अलग अलग तरीके से पूजा कर भगवान को बांट लिया है. પછી ત્રીજું कविता के अनुसार अब तक किन चीज़ों का बंटवारा हो चुका है, तो कि कविता के अनुसार अब तक मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर के रूप में भगवान का, सागर का और धरती का भी बंटवारा हो चुका है. પછી આગળ ચોથું उजाला कहाँ बंदी है, तो उजाला महलों में बंदी है. પછી પાંચમું છે उजाले को बंदी बनाने का क्या अर्थ है, तो कि उजाले को बंदी बनाना अर्थात उसे अपने वश में रखना. यही कारण है कि अब धनवानों के घर में बिजली की रोशनी नजर आती है, परंतु गरीबों की झोपड़ियों में वैसा उजाला नहीं दिखाई देता. પછી छठू सूरज का संदेशा किसे नहीं मिला, तो कि सूरज का संदेशा हर घाटी और मैदान को नहीं मिला. પછી सातमूं संसार सूना क्यों है, तो कि लोगों में आपसी प्रेम भाव के अभाव के कारण संसार सूना है. પછી आठमूं कौन जल रहे हैं, तो कि प्यार के अभाव में जगत के लोग जल रहे हैं. પછી नवमूं प्यार के अभाव में जगत कैसा है, तो कि प्यार के अभाव में जगत सूना सूना जलता हुआ रेगिस्तान जैसा है. પછી 10मुं हरी भरी धरती को कौन सी परिस्थितियाँ रेगिस्तान में बदल सकती है. रेगिस्तान એટલે કે રણમાં. तो कि अगर धरती पर प्यार न हो तो हरी भरी धरती भी रेगिस्तान जैसी लगती हो जाएगी. પછી 11मुं चट्टानों की प्यास कैसे बुझाई जा सकती है, तो कि चट्टानों की प्रयास प्रेमरूप जल से अर्थात भेदभाव के कारण जो लोग पत्थर जैसे कठोर हो गए हैं उनके साथ समानता का व्यवहार करके बुझाई जा सकती है. પછી 12मुं हर द्वार पर किसका पहरा होगा, तो कि हर द्वार पर सूरज का पहरा होगा. પછી 13मुं खिलती हुई बहार पर किसका हक होगा, तो कि खिलती हुई बहार पर हर उदास आंगन का हक होगा. પછી આગળ આવે છે ચોથો પ્રશ્ન निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए. એમાં પહેલો છે इंसान को बांटने का क्या अर्थ है, तो कि इंसान को बांटने का अर्थ है कि सभी को एक समान दृष्टि से न देखना. ऊंच नीच, अमीर गरीब, जाति पाति जैसे भेदभाव के कारण लोगों में अलगाव का भाव आ गया है. मनुष्य केवल बाहरी स्वरूप पर ध्यान देते हुए मन की भावनाओं को अनदेखा कर देता है. इस प्रकार इंसान का बंटवारा हो गया है. પછી બીજું છે यह कविता हमें क्या संदेश देती है, तो कि यह कविता मनुष्य को सभी प्रकार के भेदभाव को भुलाकर मिलजुल कर रहने का संदेश
देती है, लोगों को विश्व बंधुत्व की प्रेरणा देती है, सारा संसार एक है, हमें सभी प्रकार के भेदभाव को भुलाकर एकता की दृष्टि से इस संसार को देखना चाहिए। पछी आगळ 5मो प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य पंक्ति का भावार्थ बताइए। पंक्ति आपी है एनो आपणे अर्थ करवानो छे। तो कि अभी रात तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है, उजियाला महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है। तो आनो अर्थ शुं थाय? तो कि लोगों में समानता की भावना फैलाने की अभी सिर्फ शुरुआत हुई है, उसके लक्ष्य बहुत दूर है, उसके लिए बहुत प्रयत्न करने होंगे। बिजली की रोशनी सिर्फ धनी लोगों के घरों में है, गरीबों की झोपड़ी में दिए का ही उजाला है। पछी बीजू छे, रोंद न पाएगा फिर कोई मौसम की मुस्कान को, धरती बांटी सागर बाटा मत बाटो इंसान को। तो आ कवि पंक्ति में शू कहवा मांगे छे कवि? तो कि यदि लोगों में समानता की भावना फैल जाए तो कोई भी किसी पर भी जुल्म नहीं कर पाएगा। धरती और सागर को तो विभिन्न रूपों में बांट लिया है, परंतु मनुष्य को हमें अब नहीं बांटना चाहिए। पछी आगे त्रीजू छे, अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को, धरती बाटी सागर बाटा मत बाटो इंसान को। आमा शू कहवा मांगे छे? हर प्यासी चट्टान को प्यार का जल देकर हमें उसकी प्यास को बुझाना है। यहाँ पर प्यासी चट्टान भेदभाव के कारण कठोर हो चुके लोगों को कह गया है। हमने धरती और सागर को तो विभिन्न रूपों में बांट लिया है, परंतु हमें अब मनुष्य को नहीं बांटना चाहिए। पछी आगळ आवे छे छठ्ठू, काव्य पंक्ति पूर्ण कीजिए। आ पहली काव्य पंक्ति आपणे पूरी करवानी छे। तो कि मंदिर मस्जिद गिरजा घर ने बांट लिया भगवान को, धरती बांटी सागर बाटा मत बाटो इंसान को। पछी बीजी आपी छे एने आपणे पूरी करी, साथ उठे सब तो पहरा हो, सूरज का हर द्वार पर, हर उड़दास आंगन का हक हो, खिलती हुई बहार पर। पछी आगळ आवे छे 7मा नंबरनो समानार्थी शब्द लिखिए। चलो, राहनु समानार्थी मार्ग, उजियाला एटले के रोशनी, बंदी नु समानार्थी गुलाम, वितान एटले के अवकाश आकाश, मंजिल एटले के लक्ष्य, मजबूर तो विवश, धरतीनु पृथ्वी, पहेरानु सुरक्षा, चट्टान एटले के शिलाखंड मोटो पत्थर, रोंदना एटले के कूचलना कचड़ी नाखवू, रेगिस्तान एटले के मरुस्थल अथवा तो रण पण आपणे कहीए। पछी आगळ आवे छे विलोम शब्द लिखीए एटले के विरोधी शब्द, धरतीनु विरोधी गगन, प्यारनु नफरत, उजालानु अंधेरा, सूरजनु चांद, उपरनु नीचे, शुरूनु अंत। चालो पछी 9मु छे जोड़का जोड़ो, धर्म अने धर्म ग्रंथ छे। धर्म दाखला तरीके आपणे हिंदू छे तो आपणो धर्म ग्रंथ कयो थयो? गीता। एवी रीतना आपणे जोड़वाना छे। चालो, शीख धर्ममां शुं होय? तो के जवाब आवशे बी, गुरु ग्रंथ साहेब, एटले के આપણે અમૃતસરમાં છે, બરાબર, ઓલું એ ગુરુ ગ્રંથ સાહેબ છે। પછી બીજું છે પારસીમાં, પારસીમાં શું હોય? સી, અવેસ્તા। પછી ત્રીજું છે ઇસ્લામ એટલે કે ડી, કુરાન। મુસલમાનમાં શું હોય? કુરાન। પછી હિન્દુમાં તો આપણને ખબર હોવી જોઈએ ઈ, ગીતા। પછી પાંચમું છે ઈસાઈ, ઈસાઈમાં આવશે એ, બાઇબલ। પછી આગળ આવે છે 10મો, નિમ્નલિખિત શબ્દકો શબ્દકોશના ક્રમમાં લખો। હાલો, આપ્યું છે તમારે કક્કાના ક્રમમાં લખવાનું છે। તો પહેલાં આવશે આંગણ, પછી ઇન્સાન, પછી ઉપર, પછી પ્યાસી, રેગિસ્તાન, વિતાન અને સાગર। પછી આગળ આવે છે બીજું આપ્યું છે, એને તમારે લખવાનું છે। તો પહેલાં આવશે ઉદાસ, પછી ગિરજાઘર, ઘાટી, ચટ્ટાન, બંદી, મંજિલ અને મુસ્કાન। ચાલો, પછી 11મું છે અપૂર્ણ કાવ્ય કો પૂર્ણ કીજીએ। ચાલો, અહીંયા તમને એક લાઈન આપી છે, આગળ તમારે લખવાની છે કે રાત હોને પર મેં નિકલતા સબકો દેતા હું शीतलता। चलो, एक लाइन आपी है, आगे पछी शू आवशे? तो कि साथ रोशनी नहीं लिए हुए, वेश मौन साधु सा किए हुए, नींद का संदेश भेजता हुआ, स्वप्न भूमि पर बिखेरता हुआ। चालो, तो अहींया तमारुं काव्य पूरुं थाय छे। विडियो केवो लाग्यो ते कॉमेंट करजो ने बीजा विद्यार्थी सुधी पण आपणो विडियो शेर करजो। चालो, तो वरी पाछा मळीए नवा विडियोमां। त्यां सुधी जोता रहो आपणी चेनल डी सोल्यूशन।